रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता, एक बहुत ही गहरा दर्द छुपा है उसमें। ये दर्द है गांव के जीवन की उन उम्मीदों का जो कभी पूरी नहीं होती, और शहर की दुनिया की उस बेरुखी का जो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देती है। तो चलिए आज ए रोड साइड स्टैंड के जरिए इसी दर्द को महसूस करते हैं, इसे समझते हैं। अब इससे पहले कि हम कविता की लाइनों में खो जाएं, चलिए इसके दिल को, इसकी आत्मा को समझते हैं। ये सिर्फ पैसे की चाहत नहीं है, ये तो सम्मान और एक बेहतर जिंदगी की एक खामोश गुहार है। और यही वो गहरी उदास भावना है जो पूरी कविता में गूंजती रहती है। तो ये उदासी, ये दर्द आता कहाँ से है? खैर, इसकी शुरुआत होती है उस जगह से जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, यानी सड़क के किनारे बने एक बहुत ही मामूली से स्टैंड से। कविता की शुरुआती लाइनें हमें सीधा उस सीन में ले जाती हैं। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled. जरा इस सीन को सोचिए, एक पुराना सा घर, उसके बाहर एक नया सा शेड और सामने से रफ्तार से गुजरती गाड़ियां। फ्रॉस्ट अपने शब्दों से एक बिल्कुल साफ तस्वीर बना देते हैं। और हाँ, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये स्टैंड वहाँ है क्यों। ये भीख नहीं मांग रहा, बिल्कुल नहीं। जैसा कि कविता कहती है, ये बट फॉर सम ऑफ द मनी, द कैश के लिए है। ये दया की भीख नहीं, बल्कि अपने हक का, अपनी मेहनत का व्यापार करने की एक कोशिश है। और जब कवि पैथेटिकली प्लीडेड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब कोई मामूली सी रिक्वेस्ट नहीं है। इसमें एक बेबसी है, एक गहरी निराशा छिपी हुई है, एक ऐसी गुहार जो लगभग दयनीय है, जो ध्यान खींचने के लिए बेताब है। ये दिखाता है कि शहर और गांव के बीच की खाई कितनी गहरी है, जहां एक को दूसरे का ध्यान खींचने के लिए इतनी बेताबी से गुहार लगानी पड़ रही है। तो ये दयनीय गुहार किसके लिए है? ये है उस ट्रैफिक के लिए जो बिना रुके, बिना देखे गुजर जाता है। और बस यहीं से कविता का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो शुरू होता है। एक तरफ स्टैंड की उम्मीदें और दूसरी तरफ ट्रैफिक की उदासीन हकीकत। उनकी बस एक छोटी सी उम्मीद है, शहर का पैसा, जिसे कविता में क्या खूबसूरत कहा गया है, द फ्लावर ऑफ सिटीज। मतलब वो बस उस पैसे की खुशबू को महसूस करना चाहते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि शायद इसकी एक छोटी सी पत्ती उनके जीवन को भी महका देगी, उन्हें उस अमेरिकी सपने का एक छोटा सा टुकड़ा देगी जिससे वो अब तक दूर रहे हैं। और ये स्लाइड देखिए, ये उस गहरे कॉन्ट्रास्ट को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ ठहरा हुआ, उम्मीद से भरा हुआ स्टैंड है, और दूसरी तरफ ये पॉलिश्ड ट्रैफिक, चमचमाती गाड़ियां जो अपने मकसद की ओर तेजी से भाग रही हैं और जिन्हें शायद इस स्टैंड का होना या ना होना भी नजर नहीं आता। ये सिर्फ दो अलग अलग गतियों का फर्क नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। लेकिन हर कोई इस स्टैंड को उम्मीद की नज़र से नहीं देखता। कुछ लोगों के लिए तो ये एक दाग जैसा है, एक ऐसी चीज जो खूबसूरती को मार्ड करती है, मतलब उसे बिगाड़ रही है। चलिए समझते हैं कि ये नजरिया आखिर आ कहां से रहा है। तो अब हम कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू कह सकते हैं। ये स्टैंड जो किसी के लिए उम्मीद की किरण है, वही किसी गुजरने वाले की नज़र में उस खूबसूरत नज़ारे पर एक दाग है। शहर से गुजरने वालों की शिकायत ये है कि ये भद्दा सा स्टैंड अपनी कलाहीनता से उस खूबसूरत पहाड़ी दृश्य को खराब कर रहा है। उनकी चिंता उस प्रकृति की सुंदरता के लिए है, न कि उस इंसान के लिए जो स्टैंड के पीछे खड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि स्टैंड में ऐसी क्या खराबी है, क्या बात है जो लोगों को इतनी चुभ रही है? आखिरकार ये तो सिर्फ लकड़ी का एक ढांचा ही तो है। कवि हमें बताते हैं कि शिकायत कुछ बहुत ही मामूली चीजों को लेकर है। शिकायतें देखिए कितनी छोटी छोटी हैं। जो साइन बोर्ड है उस पर N और S जैसे अक्षर उल्टे लगे हुए हैं, मानो किसी ने बिना सोचे समझे लगा दिए हों। और वो बेच क्या रहे हैं? कोई फैंसी चीजें नहीं, बल्कि लकड़ी के बॉक्सों में जंगली जामुन और अजीब सी दिखने वाली चांदी जैसे मस्सों वाली लौकी। और ये जो शब्द है ना, वॉट्स यानी मस्से, ये सिर्फ एक कमी नहीं दिखाता, ये असल में उस चीज की असलियत दिखाता है। मतलब ये सामान असली है, अपरिष्कृत है। ये शहर के सुपरमार्केट जैसा पॉलिश किया हुआ नहीं है, सीधा खेत से आया है। जो शहर वालों के लिए एक कमी है, वही तो गांव के जीवन की सच्चाई है। तो हमारे पास अब दो तरह की शिकायतें हैं, एक खराब होते नज़ारे की और दूसरी उन लोगों की जिनका जिक्र तक नहीं हुआ, जो उस स्टैंड के पीछे खड़े हैं। अब कवि के लिए इन दोनों में से सिर्फ एक ही है जो असल में मायने रखती है। और यहीं पे कवि अपनी बात बिल्कुल साफ साफ रखते हैं।
वो कहते हैं, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। बस इस एक लाइन से वो हमारा ध्यान एक मामूली सी शिकायत से हटाकर एक बहुत गहरे, एक बहुत ही मानवीय मुद्दे पर ले आते हैं। तो फिर असली दर्द है क्या? वो स्टैंड नहीं है जो नज़ारे को खराब कर रहा है, नहीं। असली दर्द है उन लोगों की अनकही उदासी और उनकी अधूरी उम्मीदें जो उस स्टैंड के पीछे खड़े हैं और दिन रात एक ऐसे इंतज़ार में गुजार देते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये उस सिस्टम का चेहरा है जो कुछ को तो आगे बढ़ाता है लेकिन बहुतों को बहुत पीछे छोड़ देता है। तो ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम अगली बार सड़क के किनारे ऐसा कोई स्टैंड देखेंगे तो हमारी नज़र किस पर पड़ेगी, उस बिगड़ते हुए नज़ारे पर या फिर एक अधूरे सपने की कहानी पर।